हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छे से होंगे। व्हाट इज़ यूएसडीटी कॉइन, जिसको तीथर कॉइन भी कहा जाता है। बेसिकली यूएसडीटी एक स्टेबल कॉइन है, स्टेबल क्रिप्टो करेंसी है जिसकी वैल्यू हमेशा $1 ही रहती है। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि क्या यूएसडीटी में फ़ंड्स रखना सेफ़ है, क्या तीथर एक सेफ़ इन्वेस्टमेंट है? तो यहाँ पर इस सवाल का जवाब है नहीं। सेम टाइम पर मैं अपना सेकंड आंसर भी देना चाहूँगा कि हाँ सेफ़ है। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि एक तरफ तो मैं कह रहा हूँ यूएसडीटी कॉइन में फ़ंड्स रखना सेफ़ नहीं है, दूसरी तरफ मैं कह रहा हूँ यूएसडीटी में फ़ंड्स आप रख सकते हैं, सेफ़ है। तो ये माजरा क्या है? तो इस वीडियो को अगर आप लास्ट तक देख लेना तो आपको सारे सीन की समझ आ जाएगी। आपको मैं कुछ ऐसे आई ओपनिंग फैक्ट्स बताने वाला हूँ ना यूएसडीटी कॉइन के रिलेटेड। वीडियो के लास्ट तक आपने खुद ये फैसला करना है कि क्या यूएसडीटी कॉइन में फ़ंड्स रखने चाहिए या नहीं, क्या ये एक सेफ़ इन्वेस्टमेंट है या नहीं है। जिन भाइयों को नहीं पता कि स्टेबल कॉइन का मतलब क्या होता है, स्टेबल क्रिप्टो करेंसी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि हमेशा वो कॉइन जिसको स्टेबल कॉइन कहा जाता है उसकी वैल्यू हमेशा $1 के इक्वल ही रहेगी, ना ऊपर जाएगी ना नीचे जाएगी। स्लाइट 1-8 सेंट का डिफरेंस आ सकता है, बाद में उसको इक्वल कर दिया जाता है। ठीक है, आपको मैं 30 सेकंड के अंदर अंदर बताना चाहूँगा इसके अमेजिंग फैक्ट्स के रिलेटेड, और कुछ इसकी बातें हैं जो कि खटकती हैं मेरे दिल में भी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिर आपने खुद फैसला करना है, डिसीजन लेना है कि आपने किस टाइप के जो कॉइन्स हैं स्टेबल कॉइन उनमें अपने फंड्स रखने हैं। क्या आपको पता है कि यूएसडीटी कॉइन 2014 में लॉन्च हुआ था, तो इसका सबसे पहला नाम था रियल कॉइन। अगर आपको नहीं पता है तो अभी के अभी इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं। फर्स्ट नेम इसका रखा गया था रियल कॉइन, ओमनी प्लेटफॉर्म को यूज़ करके। इसकी अपनी कोई ब्लॉकचेन नहीं है यूएसडीटी कॉइन की। ठीक है, उसके बाद फर्दर अदर ब्लॉकचेन्स के ऊपर काम हुआ, वो मैं आगे आपको बताता हूँ। सेकंड, इसका नाम रियल कॉइन से फिर चेंज हो गया था। जो लोग बिटरेक्स एक्सचेंज के यूज़र हैं, 2015-16 में बिटरेक्स एक्सचेंज यूज़ किया करते थे, वो इस नाम से वाकिफ़ होंगे। अगर आप पुराने यूज़र हैं तो आपको पता होगा इसका सेकंड नेम रियल कॉइन से चेंज करके रख दिया गया यूएस तीथर। ठीक है, बाद में इसका नाम अगेन चेंज कर दिया गया। थर्ड, इसका नाम जिससे हम आजकल वाकिफ़ हैं यूएसडीटी, जिसे हम आजकल बुलाते हैं कि यूएसडीटी कॉइन है, राइट। अब यूएसडीटी कॉइन को तीथर क्यों कहा जाता है? क्योंकि हांगकांग की एक कंपनी है जिसका नाम है तीथर लिमिटेड, वो इसको बैकअप दे रही है। ठीक है, जैसे अगर आपके हाथ में $100 का नोट है ना, या 100 रुपये का नोट है आपके हाथ में, तो उतनी ही वैल्यू का जो गोल्ड है एज ए रिज़र्व फंड वो स्टेट बैंक ने रखा होगा। ठीक है, स्टेट बैंक हमेशा उतने ही जो क्रिप्टो करेंसी नोट इशू करती है मार्केट में जितने उनके पास रिज़र्व फंड होते हैं बैकअप में। ठीक है, तो इसी तरह जो तीथर कॉइन है जिसको यूएसडीटी कहा जाता है, इसकी जितनी सप्लाई है ना मार्केट में, उतने ही एज ए रिज़र्व रियल जो यूएस डॉलर है ना वो रखे गए हैं, जिसको तीथर लिमिटेड कंपनी ने रखा हुआ है। ठीक है, सेफ रखा है एज ए रिज़र्व फंड। अब यहाँ पर 2017 में एक प्रॉब्लम हो गई थी। जो न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल ऑफिस है उसको शक हुआ ऑडिट के दौरान कि जितनी इन्होंने सप्लाई शो की है उतने बैकअप में इनके पास रियल डॉलर नहीं है, तो उन्होंने केस कर दिया यूएसडीटी के ऊपर। ये एक रियल स्टोरी है, तीथर फंड के नाम से दुनिया इसको जानती है। ठीक है, आपने हमेशा इस फैक्ट्स को जहन में रख के इनमें इन्वेस्ट करना है। आपको पता है कि जो तीथर कॉइन है, यूएसडीटी कॉइन है, इसकी बैकअप में जाके जड़ें कहीं ना कहीं बिटफिनेक्स से मिल जाती हैं। बिटफिनेक्स एक्सचेंज काफ़ी फेमस है। ठीक है, बाद में इसने इसको ओन कर लिया, वो लंबी स्टोरी है, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ टू द पॉइंट ही बात करेंगे। न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने इस पर केस कर दिया और बाद में ये केस चला 3-4 साल। 2021 फरवरी में सेटलमेंट हो गई इनकी। इनको जुर्माना पे करना पड़ा कुछ लूप होल से प्रोजेक्ट्स में। $18.5 मिलियन इन्होंने न्यूयॉर्क अटॉर्नी जनरल ऑफिस को पे किए, तब जाके इनकी ये जान छूटी है। ठीक है, अब अगर इसके रिज़र्व में उतने फंड्स ना होते, ठीक है, तो क्या होना था कि इसकी जो वैल्यू है वो डिक्रीज़ हो जाती। तो स्टेबल कॉइन सही मायनों में स्टेबल ना रहता और आपके जो फंड्स हैं वो, आपको भी पता है, आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि आपने $1 की प्राइस पे लिया है और हमेशा के लिए आपके जो फंड्स हैं वो लॉस्ट हो सकते थे, ज़ाया हो सकते थे, आपको लॉस हो सकता है। लेकिन चूँकि इन्होंने केस विन कर लिया और उसके बाद तीथर कॉइन जो है यूएसडीटी कॉइन है अभी भी मार्केट में 3rd पोजीशन पे है
टोटल मार्केट कैप के हवाले से अगर हम बात करें, इसमें बहुत ज़्यादा लोगों की इन्वेस्टमेंट है, राइट। अब आते हैं सही मुद्दे की तरफ कि क्या इसमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। देखिए मार्केट में बहुत सारे स्टेबल कॉइन हैं, जैसे USDT स्टेबल कॉइन है, जैसे BUSD जिसको बैकअप कर रहा है बाइनेंस एक्सचेंज, इसके अलावा ट्रू USDT है, USDC कॉइन है, ट्रॉन वालों ने भी अपना एक कॉइन निकाला है, बहुत सारे स्टेबल कॉइन हैं, स्टीम डॉलर है। आप उनमें मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि सारे जो फंड्स हैं $1 समझ के टीथर में इन्वेस्ट ना करें, USDT में इन्वेस्ट ना करें। कल इनको अगर कोई प्रॉब्लम हो जाता है या कल अगर BUSD को कोई प्रॉब्लम हो जाता है, ऐसा ना हो कि आपके जो वैल्यू है फंड्स की वो लॉस हो जाए। एक दिन में ऐसे कॉइन भी हैं, USD आपको अगर पता है, USD भी स्टेबल कॉइन है लूना का, उसमें एक दिन में लोगों को 60% का लॉस हुआ था, ठीक है। तो इसी तरह USDT में सारे फंड्स ना रखें, कुछ BUSD में रख लिया करें, कुछ USDT में रख लें, स्टीम डॉलर में रख लें, ट्रू USDT में रख लें। तो अपने जो फंड्स हैं उनको थोड़ा सा एक्सपेंड करके रखें। अभी तक के लिए जो मैंने 2 आंसर्स दिए थे आपको कि क्या USDT कॉइन में फ़ंड्स रखना सेफ़ है, मैंने नो भी कहा, येस भी कहा। नो मैंने इसलिए कहा कि कल अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो फंड्स आपके जो हैं वो कहीं आप नुकसान ना उठा बैठें। आप अपने फंड्स को हमेशा स्कैटर करके रखें, सही डाइवर्सिफाई करके रखें हमेशा। जैसे कॉइन्स की पोर्टफोलियो की डाइवर्सिफिकेशन करते हैं ना आप, इसी तरह स्टेबल कॉइन में भी डाइवर्सिफाई करके ही पैसे रखें आप। और हाँ, मैंने इसलिए कहा कि आज की डेट तक कोई केस नहीं है इस पर, सिक्योर क्रिप्टो करेंसी है, कोई इशू नहीं है, इसलिए आप इसमें सेफ रख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको 1% भी नॉलेज मिला तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर।